Myself Paresha Acharya from Silver Hill School. Today we are going to learn Standard 8 Subject English Text Unit 2 Man's Relationship with Animals. इसके टाइटल पर से ही हमें समझ में आता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है ह्यूमन और एनिमल्स का, उसके रिलेटेड एक्टिविटी नंबर 1 में एक स्टोरी दी गई है. Once there was an Arab who owned a very fine horse. The Arab treated him with care and kindness. क्या हुआ कि एक अरब था, उसने एक हॉर्स को अपने पास रखा था, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से वो उसको ट्रीट करता था, रखता था. One day the Arab was attacked by some robbers. एक दिन ऐसा हुआ कि उस अरब था, उसके ऊपर कुछ रोबर्स, मतलब जो गुंडे हम बोल सकते हैं, ऐसे लोगों ने उसके ऊपर अटैक करा. He fell off the horse. He was so seriously wounded that he was not able to get up. और उसमें उस हाथापाई में वो इतना घायल हो गया कि वो अपने आप से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. His horse showed this. He understood that his master was badly hurt. और उसने देखा कि जो उसका मास्टर था वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुआ है. He realized his master's belt between his teeth and brought him home. उसने क्या करा, वो समझ गया कि उसके मास्टर की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, तो उसने क्या करा, अपने दांत के बीच में उसका बेल्ट फंसाकर उसको घर पे लेके गया. पीपल हु सो दिस, ये जो घटना सबने देखी, प्रेज्ड बोथ द हॉर्स एंड हिज मास्टर. और ये जो सबने देखा तो सब लोग वो उस मास्टर का और हॉर्स दोनों के बखान करने लगे. ये एक सिंपल सी स्टोरी है कि अरब होता है, उसने हॉर्स रखा होता है कि, और उसमें रोबर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, वो बहुत ही घायल हो जाता है और हॉर्स उसको मदद करता है. ये एक स्टोरी दी है. उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए हैं. फर्स्ट वन इज हाउ डिड द हॉर्स हेल्प द मास्टर. तो हॉर्स ने कैसे मास्टर की हेल्प की, वो आपको एक लिखना है. व्हाट डज द इंसिडेंट कन्वे अबाउट मैन एनिमल्स रिलेशनशिप. और जो ये इंसिडेंट्स है उसमें क्या कन्वे, हमें क्या मैसेज मिलता है वो हमें लिखना है. नेक्स्ट बी पोर्शन में दिया है शेयर विद द क्लास द स्टोरी ऑफ राणा प्रताप चेतक एंड हिज लॉयल्टी. हमें सबको पता है कि महाराणा प्रताप के पास एक चेतक नाम का हॉर्स था. वो बहुत ही बहादुर था, तो उसके रिलेटेड आपको जो स्टोरी है वो आपको लिखनी है और आपके क्लास में शेयर करनी है. ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, तो आपको पता ही है महाराणा और चेतक की स्टोरी. तो ये एक्टिविटी 1 में था. ओरिजिनल जो स्टोरी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्टिविटी 2 में दी गई है और उस स्टोरी का नाम है अ सीक्रेट फॉर 2. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Montreal is a very large city of Canada and it has some very wide and big street like Prince Edward Street. मॉन्ट्रियल एक जो सिटी है कनाडा की, उसकी जो स्ट्रीट है, गलियां, स्ट्रीट मीन्स गलियां, वो बहुत ही लार्ज और वाइड है. लाइक प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट, प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट है वैसे. नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज डिड पैरी ड्यूपिंग. पैरी हैड डिलीवर्ड मिल्क टू द families on this street for 30 years. He was one of the many milk wagon drivers that worked for a milk company. तो ये जो पैरी है वो कौन है, एक मिल्क कंपनी का वेगन ड्राइवर है, मतलब जो सुबह की डिलीवरी करता है मिल्क की, उसका एक ड्राइवर है. तो वो जितनी अच्छी तरीके से ये प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट को जानता है मॉन्ट्रियल, उतनी अच्छी तरीके से कोई जान सकता नहीं है. तो वहां पर जहां पर वो मिल्क देता है फैमिली को, तो उस स्ट्रीट को वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है. ड्यूरिंग द पास्ट 15 years, द हॉर्स विच ड्रू द मिल्क वैगन यूज्ड बाय पेरी वॉज अ लार्ज व्हाइट हॉर्स नेम्ड जोसेफ. जो पेरी जो उसकी वेगन के लिए जो हॉर्स यूज करता था वो कैसा था, तो एकदम ह्यूज था, बड़ा था, व्हाइट कलर का था और उसका नाम क्या था, पेरी था. When the big white horse first came to the milk company, he didn't have a name. और ये जो हॉर्स पहली बार कंपनी में आया था तो उसके पास कोई नाम नहीं था. When
told Perry that he could use the white horse, और जब he didn't have a name, उसके पास नेम थे, they told Perry that he could use the white horse. Perry stroked the horse neck and looked into his eyes. Stroke means सहलाना अच्छे से। तो जब पैरी को बोला गया कि ये हॉर्स तुम्हें यूज करना है, तो उसने पहले हॉर्स को अच्छे से सहलाया और फिर उसको उसकी आंख में देखा। दिस इज अ नाइस हॉर्स, अ काइंड एंड जेंटल वन, सेड पैरी। और उसने क्या बोला कि ये तो बहुत ही अच्छा है, जेंटल है, काइंड है। आई विल नेम हिम आफ्टर सेंट जोसेफ हु वॉज ऑल्सो वेरी काइंड एंड जेंटल। और पैरी ने कैसे बोला कि एक जोसेफ नाम का जो पर्सन था वो भी सेम ऐसा ही दयालु और अच्छा इंसान था, तो उसने उस हॉर्स का नाम क्या रख दिया, जोसेफ रख दिया। Within a year, Joseph knew the milk route as well as Perry did. जैसे पैरी जानता था उस ट्रीट को बहुत अच्छी तरीके से, तो एक ही साल में जोसेफ मीन्स हॉर्स का नाम है, तो जोसेफ भी उस ट्रीट को अच्छी तरह से जानने लगा। पेरी यूज्ड टू से दैट ही डिडंट नीड रेन्स। रेन्स मीन्स क्या होता है कि घोड़े की जो लगाम होती है उसको बोलते हैं। ही नेवर टच्ड देम, वो इतना समझदार था कि मुझे उसकी लगाम को टच नहीं करना पड़ा। Each morning Perry arrived at the stable of the milk company at 5 o'clock। और पेरी कितने बजे, एग्जैक्ट 5 o'clock, 5 बजे वो वहां पहुंच जाता था। The wagon would be loaded and Joseph hitched to it। वेगन मतलब घोड़े की पीछे की जो गाड़ी आती है उसके साथ अटैच करी जाती है, और उसको लोडेड मतलब अंदर मिल्क जो डिलीवर करना होता है वो भरा जाता है, और हिच मतलब स्टार्ट करना, तो वो दोनों निकल जाते थे। पेरी वुड कॉल सॉफ्टली टू जोसेफ, गो ऑन माई फ्रेंड। पेरी सिर्फ क्या बोलता था कि गो ऑन माई फ्रेंड, चलो मेरे फ्रेंड। एंड दिस स्प्लेंडिड कॉम्बिनेशन वुड स्टॉक प्राउडली डाउन द स्ट्रीट। और एकदम प्राउड के साथ, वो कैसे, स्टॉक मीन विथ इन अ प्राउड वे। स्टॉक मतलब क्या होता है, प्राउड वे। और दोनों स्प्लेंडिड मतलब एक अद्भुत कॉम्बिनेशन था दोनों का, एक्सीलेंट, वेरी गुड कॉम्बिनेशन था दोनों का। किसका, तो जोसेफ एंड पेरी का। यहाँ पे आपको ये खास याद रखना है कि जोसेफ जो है वो हॉर्स का नाम है और पेरी एक पर्सन का नाम है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो स्प्लेंडिड था, मतलब बहुत ही अच्छा था, और वो जब साथ में निकलते थे तब एक प्राउड फील करते थे। द वेगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पेरी वुड अराइव इन प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट। वो कोई भी डायरेक्शन नहीं देता था उसको, और फिर भी वो जोसेफ अपने आप चला जाता था। द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस। हॉर्स क्या करता था, पहले घर पे रुकता था। Allow Perry perhaps 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of milk at the front door। वो क्या करता था, सिर्फ कितनी सेकंड देता था, 30 सेकंड। फर्स्ट घर पे वो रुकता था और 30 सेकंड देता था पेरी को कि वो अपनी सीट से उतरे, मिल्क जो रखना है वो घर पे रखे, और वापस आने के लिए 30 सेकंड देता था। अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन स्कीपिंग 2 houses and stopping at the third। और वो क्या करता था, 2 घर को स्कीप करके 3rd घर पे वो स्टॉप होता था। सो डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट द 2 would go। और ऐसे ही वो जो लेंथ थी, वो स्ट्रीट बहुत बड़ी है तो वो ऐसे लेंथ कवर करके 2 घर को कवर करके अपना काम करते थे। देन जोसेफ वुड टर्न अराउंड एंड कम बैक अलोंग द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। और क्या कर, देन जोसेफ वुड टर्न, वहां से टर्न ले लेता था जोसेफ अपने आप ही। जोसेफ वुड टर्न अराउंड द एंड कम बैक अलोंग द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। और दूसरी स्ट्रीट की जो दूसरी साइड है वहां पर वो पहुंच जाता था। यस, जोसेफ वॉज रियली स्मार्ट हॉर्स। क्या था, जोसेफ जो था एकदम स्मार्ट हॉर्स था। At the stables, Perry would boast of Joseph's skill। boast मतलब बड़ाई करना, जैसे कोई एबिलिटी हो उसके बारे में ज्यादा बोला। तो पेरी क्या करता था, जोसेफ की स्किल के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के जैसे बोलता था। आई नेवर टच द रेन्स, ही नोज जस्ट वेयर टू स्टॉप। कि मैं उसकी जो लगाम है उसको मैं टच करता नहीं हूँ, क्योंकि उसको पता ही है कि मुझे कहाँ पर रुकना है। Why a blind man could do my job with Joseph pulling the वेगन। मेरी जगह पे कोई अंधा पर्सन भी हो, तो ब्लाइंड पर्सन, तो भी वो ये जॉब कर सकता है अगर ये जो वेगन है वो कौन ड्राइव खींच रहा हो, अगर जोसेफ
इस गाड़ी को खींच रहा हो तो कोई अंध पर्सन, जो ब्लाइंड पर्सन है, वो भी मेरी जॉब कर सकता है। सो इट वेंट ऑन 4 years, ये ऐसा बहुत सालों तक चलता रहा। पेरी एंड जोसेफ ग्रू ओल्ड टुगेदर, दोनों साथ में बूढ़े भी होने लगे, बट ग्रेजुअली नॉट सडनली, ग्रेजुअली मतलब स्लोली स्लोली बूढ़े होने लगे, एकदम से नहीं। पेरिस यूज वॉलरस मोस्टेज, वॉलरस एक मतलब घनी मूछे थी किसकी, तो पेरी की बहुत बड़ी और घनी मूछे थी। वो स्पोर व्हाइट नाउ, और वो अभी क्या हो गई थी, व्हाइट कलर की हो गई थी। एंड जोसेफ डिडंट लिफ्ट हिज नी सो हाई, और जोसेफ भी कैसे हो गया था, जैसे बूढ़ा हो गया था, उसके पैरों में भी जैसे दर्द हो रहा था। जैक्यू, यहाँ पर एक नया पर्सन, एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है, जैक्यू। जैक्यू द फॉरमैन ऑफ द स्टेबल, जो स्टेबल जो रखवाली करता है कंपनी की, एक नया कैरेक्टर, वो कौन है, जैक्यू। 3 कैरेक्टर हमें यहाँ पर दिखाई दिए। पहला कौन था, पेरी जो एडवर्ड स्ट्रीट को जानता है, दूसरा जोसेफ व्हाइट हॉर्स, और एक आया जैक्यू। जैक्यू कौन है, तो जो कंपनी है उसका फोरमैन है। Never noticed that they were getting old unit until Perry appeared one day carrying a big walking stick. जैक्यू ने कभी नोटिस ही नहीं करा था कि पेरी जो है वो बूढ़ा होने लगा है, जब तक उसने पेरी को एक दिन क्या देखा, एक स्टिक के साथ देखा, तब उसको वो रियलाइज हुआ। हाय पेरी, जैक्यू लाफ्ड, वो हंसने लगा उसके सामने। मे बी यू हैव गॉट द गॉट है, कि तुम्हें गॉट हो गया है, वो उसके ऊपर हंसने लगा। तो गॉट क्या है, गॉट मीन्स एक प्रकार का डिसीज है जिसमें हमें नी में पेन होता है, तो तुम्हें वो हो गया है, लगता है ये जो घुटने का दर्द है वो हो गया है। यस जैक्यू रिप्लाइड पेरी अनसर्टेनली, बट एज वन ग्रो ओल्ड लेग्स गेट टायर्ड, और उसने सामने ऐसे ही रिप्लाई दिया हंस के कि पर्सन अगर बूढ़ा होता है तो ऐसा होता है। यू शुड टीच द हॉर्स टू प्लेस द मिल्क बॉटल एट द फ्रंट डोर ऑफ योर कस्टमर्स। वो अभी भी उसके साथ हंसी मजाक कर रहा है कि तुम्हें अभी अपने हॉर्स को ये भी सिखा देना पड़ेगा कि कस्टमर के डोर पर कैसे बॉटल्स रखते। जैक्यू सेड टू हिम, ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू, वो तुम्हारे लिए सब कर सकता है। One morning, the manager of the milk company came to inspect the early morning deliveries. एक दिन क्या हुआ कि जो कंपनी का जो मैनेजर था वो मॉर्निंग की डिलीवरी चेक करने के लिए आया। पॉइंटिंग आउट टू पेरी, जैक्यू सेड टू हिम, जैक्यू ने क्या करा कि पेरी को पॉइंटिंग करा, उसको दिखाया और बोला, वॉच हाउ ही टॉक्स टू दैट हॉर्स whom he calls जोसेफ। देखो वो कैसे बात कर रहा है। यहाँ पर जैक्यू वो कंपनी का जो मैनेजर है उसको पेरी और जोसेफ को दिखा के क्या बोल रहा है कि देखो वो कैसे एक दूसरे से बातें कर रहे। सी द लुक इन द हॉर्स आईज, देखो वो कैसे उसकी आंखों में देख रहा है। आई थिंक दिस टू शेयर अ सीक्रेट, वो दोनों है ना कुछ सीक्रेट एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। समटाइम्स दे सीम्स टू चकल्स एट अस, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर हंस रहे हैं। एज दे गो ऑफ ऑन देयर रूट इन द मॉर्निंग, जैसे वो रूट पे जाते हैं तो जैसे ऐसा लगता है कि सीक्रेट शेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी मजाक कर रहे हैं वो। पेरी इज अ गुड मैन, वो बहुत ही अच्छा पर्सन है, बट ही इज गेटिंग ओल्ड, लेकिन अभी वो क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है। डोंट यू थिंक ही शुड बी रिटायर्ड एंड गिवन अ स्मॉल पेंशन, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी उसकी रिटायर्ड होने का टाइम हो गया और हमें इतने सालों से है तो कुछ हमें उसको पेंशन भी देना चाहिए। ऑफ कोर्स मैनेजर सेड द मैनेजर, मैनेजर ने क्या बोला कि यस he has been on this route now for 30 years and not even once has there been a complaint against him, वो पिछले 30 सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है और दूसरी बात है कि उसके रिगार्डिंग कभी भी कोई कंप्लेन आई नहीं है। टेल हिम इट इज टाइम ही शुड रेस्ट, उसको बोलो कि अभी रेस्ट करने का टाइम हो गया है। हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम, और उसकी जो सैलरी है, देखो यहाँ पर जैक्यू ने पेंशन देने की बात की, लेकिन मिल्क कंपनी का जो मैनेजर था उसने क्या बोला कि उसको रेस्ट करने को बोलो और उसकी सैलरी सेम,
मतलब पूरी पूरी सैलरी उसको दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने 30 साल तक कंपनी में काम करा है। इससे हमें ये पता चलता है कि पेरी कितना अच्छा पर्सन था। बट पेरी रिफ्यूज टू रिटायर, लेकिन पेरी ने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग हिज जोसेफ एवरीडे। उसको ये सहन नहीं कर सकता था कि वो एवरीडे जोसेफ को नहीं मिलेगा। ही सेड टू जैक्यू, उसने जैक्यू से कहा, वी आर टू ओल्ड मैन, हम दोनों ही बूढ़े हैं। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? पेरी, जोसेफ एंड आई। उसने क्या बोला? मुझे रिटायर होना नहीं है क्योंकि हम दोनों बूढ़े हैं। लेट अस वेयर आउट टुगेदर, हम दोनों को साथ में रिटायर होने दो। मतलब जब तक जोसेफ रिटायर नहीं होता तब तक मुझे रिटायर होना नहीं है। When Joseph is ready to retire, then I too will leave. जब जोसेफ रिटायर होगा, रेडी हो जाएगा रिटायर होने के लिए, उस दिन मैं भी रिटायर हो जाऊंगा। जैक्यूस हु वॉज अ काइंड मैन अंडरस्टूड, जैक्यू समझ गया कि ये जो दोनों का है रिलेशनशिप, पेरी और जोसेफ का, वो कुछ अलग ही है। वो भी एक अच्छा पर्सन था, वो समझ गया। देयर वॉज समथिंग अबाउट पेरी एंड जोसेफ विच मेड अ मैन स्माइल टेंडरली, और उसको टेंडरली मतलब एकदम सॉफ्टली उसको हंसा दिया। इट वॉज दो Each drew some hidden strength from the other. एक ऐसा रिलेशनशिप था दोनों के बीच में कि वो एक दूसरे को स्ट्रेंथ देते थे, एक दूसरे की ताकत थी वो। When Perry was sitting in his seat and when Joseph was hitched to the wagon, neither seemed old. क्या होता था कि जब जोसेफ और जैक्यू साथ में मिल्क डिलीवर करने जाते थे, जब वो उसके सीट पर बैठा था, तो दोनों में से कोई भी बूढ़ा नहीं लगता था। बट वेन दे फिनिश्ड देयर वर्क, लेकिन जब उनका काम फिनिश हो जाता था, पेरी वुड लिम्प डाउन द स्ट्रीट, और वो लिम्प मतलब पैर में जैसे कोई पर्सन चल रहा हो तो उसके चलने की ढंग पर से हमें पता चल सकता है कि उसको पैर में कुछ दर्द हो रहा है, तो वैसे लिम्प कर रहा था, थोड़ा लंगड़ाता हुआ वो चल रहा था। सीइंग वेरी ओल्ड इंडीड, और वो बूढ़ा भी दिख रहा है। जब वो अपना काम फिनिश कर रहा है और गाड़ी से नीचे उतर जाता है, तब वो जब अपने रिटर्न जाता है तो वो लिटरली बूढ़ा भी दिखता है, और वो पैर में उसको दर्द है वो भी हमें पता चल जाता था। लेकिन जब वो हॉर्स के साथ मिल्क डिलीवरी करने जाता है तब ऐसा लगता नहीं है। द हॉर्स ही वुड ऑल्सो ड्रॉप एंड ही वुड वॉक वेरी वियरली टू हिज स्टॉल। उसकी चाल में, घोड़े की चाल में भी हमें फर्क पता चल जाता है। देन वन मॉर्निंग जैक्यू हैड अ cheerful न्यूज फॉर पेरी, और एक मॉर्निंग मतलब एक सुबह क्या था, जैक्यू के पास एक बहुत ही बुरी खबर थी। किसके लिए? पेरी के लिए। ही सेड पेरी जोसेफ डिड नॉट वेक दिस मॉर्निंग, कि आज सुबह जोसेफ उठा नहीं है। ही वॉज वेरी ओल्ड पेरी, यू नो he was 25 and that is like 75 for men। अभी जैक्यू ने एक न्यूज दी कि जोसेफ आज मॉर्निंग में उठा नहीं है, और तुम समझ सकते हो कि जोसेफ कितने साल का हो गया है? 25 इयर्स, और हॉर्स के लिए 25 इयर्स मीन्स कोई पर्सन के लिए 75 इयर्स जितना। यस, पेरी सेड स्लोली, आई एम 75 Now I shall never see him again, my poor Joseph। और वो क्या बोल रहा है पेरी के यस मैं 75 का हो गया हूँ। Now I shall never see, मैं अभी उसको कभी देख नहीं पाऊंगा। My poor Joseph, मेरा जोसेफ। Jacques patted Perry on the shoulder। We shall find another horse just as good as Joseph, but in the month's time you will teach him your route well। क्या बोला? उसको सांत्वना देते हुए जैक्यू ने बोला, पेरी को पहले पेटेड शोल्डर पर ऐसे पेटेड करा और बोला कि हम तुम्हारे लिए ऐसा सेम दूसरा हॉर्स, अच्छा वाला हॉर्स लाएंगे, और तू उसमें 1 महीने के टाइम में उसको जोसेफ की तरह रेडी कर देना।
बट ही स्टॉप्ड व्हेन ही लुक्ड इनटू पेरीज आईज, लेकिन वो बोलते बोलते स्टॉप हो गया जब उसने पेरी की आंख में देखा। फॉर इयर्स पेरी हैड worn a heavy cap, the peak of which came low over his eyes। कि कितने सालों से पेरी क्या बन रहा था, एक बड़ी सी हैट, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये ऐसी बड़ी वाली हैट जिसका पीक मतलब आगे का जो पोर्शन होता है वो बड़ा होता है। तो बहुत सालों से जो पेरी है वो ऐसी कैप पहनता था, हैवी कैप, मतलब वजन में भी भारी होती है, और उसका जो आगे का जो पीक पॉइंट होता है, पीक ऑफ विच कैम लो ओवर हिज आईज, और जो पीक पॉइंट था वो उसकी आंखों पर आता था। नाउ व्हेन जैक्यू लुक्ड इनटू पेरीज आई ही सॉ समथिंग व्हिच स्टार्टलेटेड हिम, मतलब स्टॉप, लाइफलेस, स्टार्टलेटेड मींस लाइफलेस। उसने उसकी आंखों में देखा, ही सो अ डेड, उसको एक मतलब उसकी आंखें जैसे काम नहीं कर रही, उसकी लाइफलेस लुक इन देम, उसको उसमें क्या देखा कि उसमें कोई लाइफ ही नहीं है, उसकी आंखों में कोई चमक ही नहीं है, लाइफ ही नहीं है। द आईज वेर मिररिंग द ग्रीफ दैट वॉज इन पेरीज हार्ट एंड इन हिज सोल, कि जो दुख था उसकी आंखें जैसे मिरर की तरह दिख रही थी, आईना जैसा हो वैसे, लाइफलेस, और उसके अंदर ग्रीफ मतलब दुख दिखाई दे रहा था, किसके रिलेटेड, तो जोसेफ जो डेड हो गया है, उसका हॉर्स मर गया है। इट वॉज एज दो हिज हार्ट एंड सोल हैड डाइड, ऐसा लग रहा था कि उसका हार्ट जो है और उसकी आत्मा दोनों जैसे मर गए हैं। टेक टुडे ऑफ पेरी, जैक्यू से, कि आज तू छुट्टी ले ले। बट बिफोर जैक्यू कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस पेरी वॉज ऑलरेडी लिम्प्ड डाउन द स्ट्रीट, और जैक्यू आगे कुछ बोले, अपना सेंटेंस कंप्लीट करे उससे पहले तो क्या हुआ कि पेरी लिम्प्ड डाउन, वो गिर गया, और वो स्ट्रीट पर ही गिर गया। टीयर्स वेर स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक एंड ही वॉज सोबिंग, और वो रोने लगा, उसके गाल पर आंसू आ रहे और वो रोने लगा। देयर वॉज अ वार्निंग येल फ्रॉम द ड्राइवर ऑफ अ ह्यूज ट्रक दैट वॉज कमिंग फास्ट, और सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था, वो वार्निंग ये मतलब हॉर्न बजा रहा था, और वो बहुत ही फास्ट आ रहा था। एंड देयर वॉज द स्क्रीम ऑफ ब्रेक्स, जब बड़े व्हीकल्स होते हैं उसको ब्रेक लगाते तो उसकी ब्रेक का भी साउंड आता है, हमें पता है, तो वो ब्रेक का भी साउंड आता है। बट इट अपियर्स दैट पेरी हैड हर्ड नाइदर, लेकिन क्या दिखाई दे रहा था कि पेरी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कि नहीं दिखाई दे रहा है, वो उतने दुख में है, जोसेफ की मौत में वो उतने दुख में है कि वो कुछ सुन नहीं पा रहा था। 5 minutes later an ambulance doctor said he is dead। क्या हुआ, वो जो ट्रक था उसके साथ टक्कर हो गई, और 5 minutes later एम्बुलेंस डॉक्टर से, और 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस के डॉक्टर ने क्या बोला कि ही इज डेड, ये मर चुका है। जैक्यू एंड सेवरल ऑफ द मिल्क वैगन ड्राइवर्स हैड अराइव्ड बाय देन, और उसके बाद जो जैक्यू के साथ जो दूसरे मिल्क ड्राइवर थे वो और कंपनी के पर्सन वहां पर आए। दे लुक्ड डाउन एट द स्टील फिगर, वो वहां पर स्टील फिगर मीन्स डेड बॉडी जो होती है उसको स्टील फिगर भी बोलते हैं, तो वो उसकी डेड बॉडी को देखने लगे। आई कुडंट हेल्प इट, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक प्रोटेस्टेड, ड्राइवर अपने आप को बचाने के लिए क्या बोल रहा है कि आई कुडंट हेल्प इट, मैं उसको हेल्प कर सकता नहीं था। ही वॉक्ड राइट इनटू माय ट्रक, वो सीधा ही मेरे ट्रक के सामने आ रहा था। ही नेवर सो इट, उसने वो ट्रक को देखा ही नहीं था। आई गेस ही वॉक्ड इनटू इट एज दो ही वेर ब्लाइंड, और वो ऐसे चला आ रहा था कि जैसे वो ब्लाइंड हो। वो अपने जो ट्रक ड्राइवर था वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसे बोल रहा है कि मैंने तो हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो बिना देखे सामने, मतलब जैसे उसने ट्रक देखा ही नहीं, जैसे वो ब्लाइंड हो वैसे ही सीधा मेरे ट्रक के सामने आ गया। द एम्बुलेंस डॉक्टर बेंट डाउन ब्लाइंड, एम्बुलेंस के डॉक्टर ने नीचे झुक के देखा और क्या बोला कि ब्लाइंड। ही सेड, उसने देखा, लुकिंग इनटू पेरीज आईज, ऑफ कोर्स द मैन वाज ब्लाइंड, और क्या बोला कि हाँ ये तो ब्लाइंड ही है। सी दोज कैटरेक्ट्स, उस मोतिया जो हम बोलते हैं ना वो था। दिस मैन हैज बीन ब्लाइंड फॉर 5 years, कि ये तो पर्सन पिछले 5 साल से ब्लाइंड है। देन ही टर्न टू
Jacques and said, "You say he worked for you. Didn't you know he was blind?" कि आपने बोला कि ये पर्सन आपके लिए काम करता है, तो 5 साल से ये ब्लाइंड है, तो क्या आपको ये बात पता नहीं है? नो नो, जैक्यू सेड सॉफ्टली, और जैक्यू एकदम सॉफ्टली बोला कि नहीं नहीं, नन ऑफ अस न्यू, हमारे में से कोई ये जानता नहीं है। देयर वॉज ओनली वन हु न्यू, हमारे में से एक ही था जो ये बात जानता था। अ फ्रेंड ऑफ हीज नेम्ड जोसेफ, और वो उसका फ्रेंड था जिसका नाम जोसेफ था। इट वॉज सीक्रेट आई थिंक जस्ट बिटवीन दोज टू, और ये क्या था, ये एक सीक्रेट था और ये इन दोनों के बीच में ही था। थैंक यू स्टूडेंट्स।